प्यारे देशवासियों, आज 21 अगस्त 2026 है और 15 अगस्त को हमने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यानी कि हमारी आज़ादी के 79 साल हो चुके हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी लंबी अवधि में हमने क्या पाया है और क्या खोया है और आगे हमारे देश को और महान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। वर्तमान में मुझे लगता है कि भारत में हुई आर्थिक प्रगति के बावजूद कानून व्यवस्था के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15 अगस्त को 1947 को आज़ाद होने के उपरांत 26 जनवरी 1950 को हमने एक संविधान अपनाया था और भारत एक गणतंत्र बन गया था। यानी कि भारत पर राजा महाराजाओं का नहीं बल्कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति का शासन होगा और वो चुनी गई सरकार के माध्यम से भारत पे शासन करेगा। आने वाले समय में ये दिखाई पड़ता है कि राष्ट्रपति की सत्ता यद्यपि नाम मात्र की है, लेकिन फिर भी चूँकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, इसलिए जनतांत्रिक मूल्यों और जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए हमने जो राज व्यवस्था बनाई थी उस पर हम आगे बढ़ते रहे हैं और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हमारे मुल्क में कानून का शासन चलता रहे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होती रहे। लेकिन इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना अब धीरे धीरे तिरोहित होती जा रही है और जो कुर्सी पर बैठा है वो कायदा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक तरह से तानाशाही अंदाज से देश पर शासन चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले ये प्रवृत्ति स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिखाई दिया था, जब उन्हें कुछ गुमान हो गया था कि वही भारत हैं और कांग्रेस वाले नारा भी देते थे कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। तो उसके बाद ये हुआ कि तानाशाही प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी और जब इनके खिलाफ विरोध उठ खड़े हुए तो 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई और हमारे नागरिकों के सारे अधिकार लगभग छीन लिए गए। उसके बाद लेकिन चूँकि हमने एक लंबे संघर्ष के उपरांत स्वतंत्रता हासिल किया था और स्वतंत्रता हासिल करने वालों ने कानून और शांति को हमेशा अपने सामने रखा था, इसलिए इस इमरजेंसी 1977 में हटा लिया गया और उसके बाद आज तक भारत में नियमित रूप से चुनाव होते रहे हैं और शासन व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे देश में ये प्रवृत्ति आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है कि जो चुन के आए हैं देश उनके हवाले हो गया है, उनके कब्ज़े में आ गया है और वो जो चाहेंगे करेंगे और हर बात के लिए जनता को अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कार्य में असफलता का जिम्मा लोग अपने सर पर लेने को तैयार नहीं है और बजाय इसके कि वो अपनी अक्षमता को माने और पद छोड़ें, वो अपने पद पर बने रहने के लिए उलूल जलूल तर्क देते हैं और कोशिश करते हैं कि पब्लिक का ध्यान किसी और तरफ भटका दिया जाए और देश के मुख्य मुद्दों से सबका ध्यान
दूर हो जाए। अब अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को ही ले लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के। लोग हर तरफ कह रहे थे कि आपके राज्य में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, पहले भी हुआ है, तो आपने इस्तीफ़ा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली और जब जंतर मंतर पर छात्रों का हंगामा हुआ तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसी तरह से हर जगह मैं देख रहा हूँ, और सब लोग जो सुधी जन हैं, देश के सुधी नागरिक हैं, वो भी देख रहे होंगे कि सरकार ने सरकारी तंत्र को अपने पैर की जूती बना लिया है। और जो लोक सेवा आयोग से चुन कर राजपत्रित पदाधिकारी और दूसरे वगैरह लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता है कि देश का शासन कानून के हिसाब से चलेगा, राजनेताओं के हुक्म से नहीं चलेगा। वो बस किसी पद पर पदस्थापित किए जाने को अपने नेताओं का एहसान मानते हैं और उसके बाद नेता उन्हें जो कहते हैं वो करते हैं। हद तो यह है कि नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों पर AK-47 से गोली चलाई जाती है और काफ़ी हंगामा करने के बाद एक निलंबन जैसी छोटी सी कार्रवाई तथाकथित दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस तरह के मामले और इस तरह की लापरवाहियाँ को कैसे लिया जाता है, और 5 साल 4 साल तक यूँ ही मामला दबा रहेगा, उसके बाद वो आदमी आराम से अपने पद पर पुनः बैठ जाएगा। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, हर जगह ये देखा जा रहा है कि पुलिस को सरकार ने सत्ता की शक्ति बना लिया है और वो पुलिस वाले हर तरफ बिहेवियर इस तरह से करते हैं, हर तरफ जनता से व्यवहार करते हैं कि जैसे जनता उनके नौकर हो और वो मालिक के कारिंदे हों। मालिक के इशारे पर उसे वो गोलियों से भून देंगे या लाठी चला कर हाथ पैर तोड़ देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हर समय हम लोग अदालतों का सहारा नहीं ले सकते हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी भूमिका समझना चाहिए, नहीं तो इस देश के भले के लिए जो महान बलिदान किए गए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, वो सार्थक नहीं रह जाएगा और हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ते चले जाएंगे जहाँ पर कानून और तार्किकता का शासन न होकर ज़िद, सनक और अहम का शासन हो जाएगा। तो ये एक तरह से चेतावनी है और हमें जागने की ज़रूरत है। जाग कर ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और भारत को और बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद।